सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। देखो, जो बिजनेस होता है ना, उसको तीन लोग ओन कर सकते हैं। एक तो इंडियंस यानी कि हमारी जो आम पब्लिक है वो ओन कर सकती है। एक जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो ओन कर सकती है, और एक आउटसाइड इंडिया के जो लोग हैं या फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ओन कर सकती है। तो ये तीनों लोग किस तरीके से बिजनेस को ओन करते हैं? अगर ये बिजनेस को ओन करते हैं तो हम उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? जैसे हम अगर बिजनेस को ओन करते हैं तो हम उसको प्राइवेट बिजनेस बोलते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट ओन करती है तो उसको पब्लिक बिजनेस बोलते हैं। अगर बाहर के लोग ओन करते हैं तो उसको ग्लोबल एंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या-क्या फीचर्स होते हैं, क्या-क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है और किस तरीके से ये अपने बिजनेस को हैंडल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी-कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे-छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है, और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहाँ पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी? तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। इस चैप्टर का टॉपिक 1 हमारे पास आता है प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है वो ये कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट लोग भी हैं और गवर्नमेंट लोग भी हैं, यानी कि थोड़ा सा काम गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है और बहुत सारा काम प्राइवेट लोग अपनी तरफ से करते हैं। जैसे अगर हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर एक दो चीज़ को छोड़ के, जैसे डिफेंस हो गया, टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, बाकी सब कुछ कौन करता है? प्राइवेट लोग करते हैं। हम दूसरी तरफ चाइना का एग्जांपल लेते हैं। चाइना के यहाँ पे सब कुछ क्या करती है? गवर्नमेंट करती है। डिफेंस भी गवर्नमेंट करेगी, रोड भी गवर्नमेंट बनाएगी, कंपनीज इवन गवर्नमेंट खोलेगी, बहुत सारा काम, लगभग सारा काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। पर कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कुछ काम प्राइवेट लोग करते हैं और कुछ काम गवर्नमेंट लोग करते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कुछ काम प्राइवेट इंडिविजुअल्स करेंगे, कुछ काम गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स करेंगे। अब देखते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसको कि हमारे जैसे लोग ओन करते हैं। जैसे मैं कोई अपनी कंपनी को ओन करता हूँ तो वो कहाँ आती है? प्राइवेट सेक्टर में। आपकी कंपनी होगी, आप जॉब करते होंगे, आप कहाँ पे आते हो? प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हो। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसके बिजनेस को कौन ओन करता है? इंडिविजुअल ओन करते हैं, हमारे जैसे लोग ओन करते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर वो होता है जिसको कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है। पब्लिक सेक्टर ओन एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट। इसके बाद एक अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि पार्ट होती है मिनिस्ट्री का, और वो एग्जिस्टेंस में आती है स्पेशल एक्ट के। किसके? पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू वो किस में आती है? एग्जिस्टेंस में आती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे।
तो अब पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? देखो, हमारे टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं, हमारे पोस्ट के डिपार्टमेंट होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। उसे कौन खोलता है? गवर्नमेंट खोलती है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। डिपार्टमेंट्स जैसे रेलवे, रेलवे क्या है? एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। पोस्ट, पोस्ट क्या है? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। टेलीग्राफी, टेलीग्राफी क्या है? एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। टैक्स क्या है? टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट भी एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ये क्या करते हैं? ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट को बहुत सारे काम होते हैं, टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, पोस्ट करनी पड़ती है, बैंक अकाउंट भी कभी कभी खुलवाने पड़ते हैं। तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स चाहिए, जिससे के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बनाती है। डिपार्टमेंट के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या है? ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के थ्रू काम करने की। इस्टेब्लिश्ड, ये इस्टेब्लिश्ड कैसे होते हैं? एज डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। ये किसके डिपार्टमेंट्स होते हैं? मिनिस्ट्री यानी कि गवर्नमेंट के अंदर ये ओन होते हैं। नॉट इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। जैसे अगर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था? अगर एक इंसान है, ये एक कंपनी स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है? ये एक कंपनी स्टार्ट करता है। तो ये जो कंपनी है, क्या ये इस इंसान की कंपनी है? नहीं। ये इंसान इस कंपनी का मालिक है? नहीं। ये कंपनी क्या है? अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर हम बोल दें यहाँ पे गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने क्या स्टैब्लिश किया है? ये डिपार्टमेंट्स स्टैब्लिश किए हैं। तो क्या ये डिपार्टमेंट्स की मालिक है गवर्नमेंट? हाँ, यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट क्या है? इस डिपार्टमेंट की मालिक है। इसीलिए हम बोलते हैं ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये खुद में डिपेंडेंट नहीं है। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कौन इनका मालिक है? गवर्नमेंट इनकी मालिक है। मे बी अंडर द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ये किसके अंडर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आ सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आ सकते हैं। इनके फीचर्स कुछ देख लेते हैं। फंडिंग इनको कौन देता है? पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इनकी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग कौन करता है? गवर्नमेंट के अंदर करता है। इनके एम्प्लॉयज कौन होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हम उनको बोलते हैं। मेजर सब डिवीजन, यानी कि गवर्नमेंट के बहुत सारे सब डिवीजन है। जैसे ये गवर्नमेंट है तो इसके ये क्या है? बहुत सारे सब डिवीजन है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डिपार्टमेंट्स बोलते हैं। इसके बाद अकाउंटेबल टू मिनिस्ट्री, अगर डिपार्टमेंट कुछ गलत करेगा तो वो किसको अकाउंटेबल होगा? मिनिस्ट्री को, यानी कि पार्लियामेंट को। तो ये क्या होगा? इसके कुछ फीचर्स हो गए। इसके कुछ फायदे, अच्छी बात है इसकी। फैसिलिटेट द पार्लियामेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, पार्लियामेंट इसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल कर सकता है, यानी कि अगर कुछ भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट तुरंत कर सकता है। ये एक इसकी अच्छी बात है। इसके बाद पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, अगर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भी गलत होता है तो उन्हें किसे जवाब देना पड़ेगा? पब्लिक को, आम पब्लिक को, डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों इसके अंदर कुछ भी चीज़ गलत हुई। तो ये भी क्या एक अच्छी चीज़ है। इसकी वजह से इसके अंदर फ्रॉड, करप्शन होना बहुत कम हो जाता है। रिवेन्यू गोज डायरेक्टली टू ट्रेजरी, यानी कि रिवेन्यू, अगर इसने कुछ भी पैसा कमाया है तो वो कहाँ पे जाएगा? डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास वो पैसा चला जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी मोस्ट सुटेबल, अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी रखनी है ना, तो मोस्ट सुटेबल फॉर्म क्या है? मोस्ट सुटेबल फॉर्म है डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इसके अंदर क्या होती है? सीक्रेसी होती है, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होती। अब देखते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस, इसकी कुछ बेकार बातें। फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। ये जैसे हैं वैसे ही हैं, जैसा इनको गवर्नमेंट बोल देगी ऐसा ही उनको काम करना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल ये बिल्कुल भी नहीं होते। एम्प्लॉयज़ और हेड नो टेक डिसीजन, एम्प्लॉयज़ जो हैं इसके, जो इनके हेड है डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम करते हैं, वो खुद से डिसीजन ले सकते। वो उन्हें किससे पूछ के डिसीजन लेना पड़ेगा? उनको अप्रूवल चाहिएगा किसका? मिनिस्ट्री का, यानी कि गवर्नमेंट का। जब जाके किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए ये क्या है? इसकी एक लिमिटेशन है। अनेबल एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अब देखो मार्केट के अंदर ना बहुत सारी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आती है, पर डिपार्टमेंट का काम क्या है? पब्लिक को सर्व करना, प्रॉफिट कमाना काम है नहीं। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, क्या डिपार्टमेंट उसके ऊपर काम कर पाएगा? बिजनेस खोल पाएगा? प्रॉफिट कमा पाएगा? नहीं कमा पाएगा। तो ये भी इसका एक क्या हो गया? डिसएडवांटेज हो गया। रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज में ये क्या करते हैं? पार्ट लेते हैं। लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो डिपार्टमेंट का पूरा हाव भाव चेंज हो जाता है। गवर्नमेंट दूसरी आ जाएगी तो डिपार्टमेंट अच्छा हो जाएगा, दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हो सकता है डिपार्टमेंट खराब हो जाए। तो क्या होता है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड, अब देखो सपोज कंज्यूमर को किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो डिपार्टमेंट उसको वो दे पाएगा? नहीं। डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ वो करेगा जो उसको गवर्नमेंट ने करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? अगर कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाई नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट सिर्फ वो चीज़ करेगा जो गवर्नमेंट उसको बोलेगी। तो ये क्या होता है? इनसेंसिटिव होता है कंज्यूमर्स की नीड के ऊपर। अब देखते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को। हमने क्या पढ़ा? डिपार्टमेंट पढ़ा, गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स खोलती थी कुछ काम करने के लिए। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? पार्लियामेंट एक
एक्ट पास करता है जिसकी वजह से स्टेटरी कॉर्पोरेशंस बनते हैं, जैसे LIC हो गया, RBI हो गया, SBI हो गया, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी गवर्नमेंट अपने काम करवाती है, बट ये डिपार्टमेंट से थोड़ा सा अलग होता है। कैसे, इसके फीचर्स के अंदर हम देखेंगे। ये सेटअप कैसे होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के एक्ट से ये क्या होता है, सेटअप होता है। और गवर्न कैसे होता है, मतलब चलता कैसे है, वो जो एक्ट है उसके अंदर लिखा होगा कि ये कैसे कैसे ये वाली चीजें चलेंगी, उस हिसाब से वो चलता है। होली ओन्ड बाय स्टेट, इसको भी कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। कैन स्यूड एंड बी स्यूड, यानी कि इसके ऊपर कोई केस भी कर सकता है। जैसे अगर हम डिपार्टमेंट के अंदर देखें, डिपार्टमेंट के अंदर क्या था, गवर्नमेंट जो थी और जो डिपार्टमेंट था वो दोनों अलग थे नहीं, वो दोनों क्या थे, एक थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेटरी कॉर्पोरेशन है और यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है, ये क्या दोनों अलग अलग है, हाँ बिल्कुल ये अलग अलग है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्लियामेंट एक्ट पास करके उसको बोल देता है अब तू चलता रहे, अब अच्छा होगा, भला होगा, गलत होगा, बुरा होगा, सब कुछ तेरी जिम्मेदारी। सपोज एक इंसान है यहाँ पे खड़ा है ये, अब इसके साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, अब इसको केस फाइल करना है। कि गवर्नमेंट पे केस फाइल करेगा, नहीं, गवर्नमेंट ने तो इसे बना के छोड़ दिया, वो अपने आप चल रहा है, तो वो किस पे फाइल करेगा, डायरेक्टली स्टेटरी कॉर्पोरेशन के ऊपर केस फाइल करेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये कैन स्यूड बी स्यूड, यानी कि इनके ऊपर कोई केस कर भी सकता है और ये भी किसी और के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, अब देखो जो डिपार्टमेंट था उसका पैसा कहाँ से आ रहा था, गवर्नमेंट के पास से आ रहा था। इनका पैसा कहाँ से आता है, ये खुद से कमाता है और उसी पैसे से चलता है। जैसे कि LIC हो गया, RBI हो गया, सेबी हो गया, ये सब क्या करते हैं, खुद से पैसा कमाते हैं और खुद से ही चलते हैं। डिपार्टमेंट की तरह नहीं कि गवर्नमेंट से सारा का सारा पैसा आ रहा हो। नोट अकाउंटिंग या ऑडिटिंग प्रोसीजर, अभी ये जो डिपार्टमेंट के अंदर था अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का एक प्रोसेस होता था, लेकिन इसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं होता। ये खुद से देखेगा कि कौन सा प्रोसेस मुझे अप्लाई करना है, या फिर एट द एंड इसके एक्ट के अंदर लिखा होगा कि इसको कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है। इसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी नॉन गवर्नमेंट होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, जबकि डिपार्टमेंट के क्या होते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे। इसके क्या होते हैं, इसके नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। इसके मेरिट्स देख लेते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि डिपार्टमेंट कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता था। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता। गवर्नमेंट के अंदर जो भी चीज़ नहीं आती वो अपने हिसाब से चल सकती है। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेरेंस इन फाइनेंशियल मैटर, इसके अंदर गवर्नमेंट पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती। फ्रेम ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ये क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की पॉलिसीज भी बना सकते हैं। वैल्यूएबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। इनकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। ऑल एक्शंस मैनी रूल एंड रेगुलेशंस, इसके अंदर बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस कभी कभी हो जाते हैं। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इसके अंदर भी गवर्नमेंट इतना नहीं करती जितना डिपार्टमेंट के अंदर करती है, पर थोड़ा बहुत तो कर सकती है, क्या, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसके बाद करप्शन, इनके अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन हो जाता है। हमारी कंट्री के अंदर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा करप्शन है इन वाले डिपार्टमेंट्स के अंदर, इन वाले स्टेटरी कॉर्पोरेशन के अंदर। डिले इन एक्शन, इनके अंदर एक्शन में भी डिले होता है। अगर कोई डिसीजन लेना है ना तो बहुत सारे लोगों से पूछ के लेना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्शन लेने में क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। अब लास्ट में हमारे पास आता है, सबसे पहले हमने पढ़ा डिपार्टमेंटल, उसके बाद पढ़ा स्टेटरी कॉर्पोरेशन, अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, एक नॉर्मल कंपनी होती है जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, बस उसकी जो शेयर होल्डिंग होती है वो मोर देन या इक्वल टू 51% किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट ओन एटलीस्ट 50% या उससे ज़्यादा ऑफ द कंपनी शेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। इसके बाद अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। जैसे सपोज ये कंपनी है, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ये क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। अब इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, क्या है, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी के अंदर क्या है, सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट की जो कैपिटल है वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। बट क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। यानी कि अगर कोई सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। सब्सिडरी का मतलब सबको पता होगा, वैसे मैं एक बार बता देता हूँ। अगर ये एक कंपनी है, इसका इस वाली कंपनी में 51% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, क्या है, शेयर होल्डिंग है, तो वो क्या बन जाएगी, ये वाली कंपनी इस वाली कंपनी की क्या बन जाएगी, एक सब्सिडरी बन जाएगी। अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी है और वो जो दूसरी कंपनी है वो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये सब्सिडरी भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। इसके फीचर्स देख लेते हैं।
क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंदर ये क्रिएट होती है, जिसके अंदर हमारी प्राइवेट कंपनीज भी क्रिएट होती है। कैन फाइल अ सूट, ये भी फाइल सूट कर सकती है, इसके ऊपर कोई केस कर सकता है, ये किसी और के ऊपर केस कर सकती है। कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ये दूसरे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती है। सपोज ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पे एक इंसान है, इसको क्या करना है, इसको इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, गवर्नमेंट कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करना है। सपोज क्या करना है, रॉ मटेरियल सप्लाई करना है। अभी क्या ये गवर्नमेंट को सप्लाई करेगी या फिर ये गवर्नमेंट कंपनी को सप्लाई करेगी? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कंपनी को सप्लाई करेगी, इसको सप्लाई नहीं करेगी। इसका मतलब ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इस वाले इंसान के साथ। यानी कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ये क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकती है विदाउट एनी लिमिटेशन। ये कैसे हो सकती है, एंटर हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक्वायर प्रॉपर्टी, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। जैसे BSNL है, उसका कोई ऑफिस है, ऑफिस की एक बिल्डिंग है, उसके नाम की प्रॉपर्टी है, तो वो किस नाम से एक्वायर करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से एक्वायर करेगी? नहीं, वो किसके नाम से एक्वायर करेगी, BSNL के नाम से एक्वायर करेगी उस प्रॉपर्टी को। इसके बाद कंपनीज एक्ट, इसके ऊपर क्या रेगुलेट होता है, कंपनीज एक्ट। जो भी रेगुलेशन कंपनीज एक्ट में होती है वो सारी की सारी इसके ऊपर अपने आप लग जाती है। इसके एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, इसके एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट के नहीं होते और वो अपने रूल और रेगुलेशंस खुद से बना सकते हैं। इसकी एग्जेम्प्टेड होती है अकाउंटिंग, ऑडिट और प्रोसीजर से। इसके ऑडिट और प्रोसीजर का कौन सा हमें प्रोसेस कहां से मिलता है, कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर जो भी होगा ना वो सब कुछ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगा, ऑडिट भी उसके अकॉर्डिंग होगा, अकाउंटिंग भी उसके अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद इसको फंड कहां से मिलेगा, जैसे डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट से मिलता था, स्टेटरी कॉर्पोरेशन को किससे मिलता था, वो अपना जो फंड थे वो खुद से कमाती थी। लेकिन जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको फंड कहां से मिलेगा, गवर्नमेंट कंपनी को अपना फंड गवर्नमेंट से मिल जाएगा सिर्फ एक बार। जैसे ये कंपनी है, जब इसको गवर्नमेंट ने खोला होगा तो गवर्नमेंट ने इसकी क्या खरीदी होगी, 51% शेयर होल्डिंग खरीदी होगी। क्या खरीदी होगी, 51% शेयर होल्डिंग खरीदी होगी। तो एक बार पैसा दिया होगा, लेकिन उसके बाद इस कंपनी को खुद का पैसा खुद ही कमाना पड़ा। डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, सारा पैसा गवर्नमेंट देती है। स्टेटरी कॉर्पोरेशन के अंदर क्या होता है, सारा का सारा पैसा वो खुद से कमाते हैं। कंपनी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट एक बार पैसा दे देती है, उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, अपना सारा पैसा खुद से कमाना पड़ता है, जैसे इस गवर्नमेंट कंपनी के अंदर वर्क कमाया है। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं। सेपरेट एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। देखो डिपार्टमेंट के लिए भी सेपरेट एक्ट की ज़रूरत होती है और स्टेटरी कॉर्पोरेशन के लिए भी, लेकिन यहाँ पे सेपरेट एक्ट की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा कंपनीज एक्ट है वही हमारा काम कर देता है। यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। गवर्नमेंट अलग होती है, कंपनी अलग होती है। किसी को केस फाइल करना है कहाँ करेगा, डायरेक्टली कंपनी के ऊपर करेगा। कंपनी को कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, डायरेक्टली अपने नाम पर एक्वायर करेगी। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी कि ये अपना काम अपने हिसाब से कर सकती है, अपने रूल एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से बना सकती है। अनहेल्दी प्रैक्टिस, कभी कभी क्या होता है, अनहेल्दी प्रैक्टिस करते हैं प्राइवेट लोग, जैसे कि हमारे जैसे जो प्राइवेट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इनलीगल काम करते हैं कभी कभी मार्केट के अंदर। तो उस चीज़ को भी क्या कंट्रोल कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी कंट्रोल कर सकती है। भाई गवर्नमेंट कंपनी ये तो कभी भी इनलीगल काम करेगी नहीं ना। लिमिटेशंस देखते हैं अब इसकी क्या क्या बेकार बातें हैं। कंपनीज एक्ट डू नॉट हैव रिलीवेंस, जो कंपनीज एक्ट है उसका ज़्यादा रिलीवेंस नहीं रहता। जो कंपनीज एक्ट है ना वो किसको ध्यान में रख के बनाया गया है, प्राइवेट लोगों को, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों को। लेकिन जब गवर्नमेंट कंपनी उसके अंदर आती है ना तो कई चीज़ें ऐसी हो जाती है जो गवर्नमेंट कंपनी को सूट ही नहीं करती, तो उसका रिलीवेंस ज़्यादा नहीं रह जाता। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट, देखो इसके साथ जो भी होगा ना इसको पार्लियामेंट में आंसर नहीं करना। डिपार्टमेंट को भी करना होता था, स्टेटरी कॉर्पोरेशन को भी करना होता था, इसको पार्लियामेंट में आंसर नहीं करना। जो भी होगा कंपनी के अंदर ही होगा। जो मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हैंड में होगा, गवर्नमेंट के हैंड में होगा। तो गवर्नमेंट कभी कभी इंटरफेरेंस कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, ये भी इसकी क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है। तो अब हमारे पास आता है टॉपिक 2, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। देखो टॉपिक 1 के अंदर हमने क्या बात की थी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कैसे इंडिया के अंदर काम करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कैसे इंडिया के बाहर भी काम कर सकते हैं, यानी कि आउटसाइड इंडिया भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होती है, ये ऐसी टाइप की कंपनी होती है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, वो इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, इंडिया के अंदर, लेकिन काम क्या करती है, पूरी दुनिया के अंदर काम करती है। एप्पल है, एप्पल
एप्पल कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई हुई है, यूएसए के अंदर, लेकिन काम का क्या करती है, पूरी दुनिया के अंदर काम करती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस बोलते हैं, जिनका जो हेडक्वार्टर है वो एक कंट्री में होगा, लेकिन ऑपरेट कहाँ करेगी, बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करेगी। इसके फीचर्स देख लेते हैं। ह्यूज कैपिटल, अब देखो बहुत सारी कंट्री के अंदर आपको ऑपरेट करना है, तो आपको पैसे कितने चाहिए, ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए। फॉरेन कोलेब्रेशन, ऐसा हो सकता है कि अगर आप दूसरी कंट्री में जाते हो, जैसे इंडिया की कोई कंपनी यूएसए में जाती है, तो डायरेक्टली काम ना स्टार्ट करे, वहाँ की किसी कंपनी के साथ क्या कर ले, कोलेब्रेशन कर ले, जिससे कि उनकी कैपिटल ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए, उनका जो मार्केट प्लेस है वो ज़्यादा हो जाए, और उनका एक्सपीरियंस भी उसको मिल जाए। तो फॉरेन कोलेब्रेशन भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, अब देखो इनके पास ज़्यादा पैसा है तो टेक्नोलॉजी भी क्या होगी, एडवांस होगी। इनका प्रोडक्ट का इनोवेशन कौन सा होगा, मतलब कि प्रोडक्ट अच्छा कैसा होता चला जाएगा, बहुत अच्छा होता चला जाएगा। क्यों, इनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा मार्केट है, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं ये, तो अपने प्रोडक्ट को भी इनोवेट क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी से कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रेटेजी, अब देखो इनके पास पैसा ज़्यादा है तो मार्केट स्ट्रेटेजी किसकी सबसे अच्छी रहेगी, ऑफ कोर्स ग्लोबल एंटरप्राइजेस की अच्छी रहेगी। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, जैसे अगर कोई कंपनी केवल इंडिया के अंदर काम करती है तो उसका मार्केट क्या है, केवल इंडिया, और कोई कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करती है तो उसका मार्केट क्या है, पूरा वर्ल्ड है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी ग्लोबल एंटरप्राइज है तो उसका मार्केट क्या होता है, उसका मार्केट भी अपने आप ही बड़ा हो जाता है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यानी कि जो कंपनी है वो बहुत सारी कंट्रीज में काम करेगी, लेकिन जो उसका डिसीजन लिया जाएगा ना, वो केवल और केवल एक कंट्री से लिया जाएगा। जैसे एप्पल है, एप्पल पूरी दुनिया में काम करता है, लेकिन एप्पल का मेन डिसीजन कहाँ से लिया जाता है, यूएसए से लिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी होम कंट्री कौन सी है, यूएसए है। अब देखते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, दो बिजनेस एक साथ आते हैं किसी काम को करने के लिए, दो बिजनेस एक साथ आते हैं किसी काम को करने के लिए। रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू बिजनेस हाउसेज, इसका रीजन क्यों होता है, वो दोनों एक साथ क्यों आते हैं, जिससे कि बिजनेस का एक्सपेंशन हो सके, बिजनेस बड़ा हो सके, या फिर न्यू प्रोडक्ट, वो दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सके, या फिर न्यू मार्केट को डेवलप कर सके। न्यू मार्केट को डेवलप कैसे, जैसे ये ए है, ये बी है, इसका मार्केट ये है, इसका मार्केट ये है। अब ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों एक साथ आ गई, तो इसको नया मार्केट मिल गया, कौन से वाला, ये, और इसको नया मार्केट मिल गया, कौन से वाला, ये। तो इनका क्या हो गया, मार्केट का एक्सपेंशन हो गया, यानी कि मार्केट इनके लिए क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब ए के लिए कौन सा मार्केट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बी के लिए कौन सा हो गया, ये वाला तो था ही, ये वाला भी हो गया। तो इनका क्या हो गया, मार्केट का एक्सपेंशन हो गया। किसकी वजह से, जॉइंट वेंचर की वजह से। अब देखते हैं जॉइंट वेंचर को हम फॉर्म कैसे कर सकते हैं। अगर जॉइंट वेंचर को बनाना है तो क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे ये एक कंपनी है ए, ये एक कंपनी है बी, यहाँ पे इन दोनों ने एक नई कंपनी खोल ली सी, इसके अंदर 50% शेयर इसने ले लिया, 50 इसने ले लिया, या फिर जो भी इनका एग्रीमेंट लिया होगा उस हिसाब से शेयर ले लिया। तो एक नई कंपनी खोल के हम क्या बना सकते हैं, जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा और क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी, यानी कि अपने शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि ये ए है, ये बी है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने इसका 50-50% लिया था, लेकिन जरूरी थोड़ी ना 50-50 ले, 70-30 भी ले सकते हैं, 40-60 भी ले सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, नई कंपनी के अंदर अपने शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद बिकम शेयर होल्डर ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, किसी और कंपनी में शेयर होल्डर बन सकते हैं। कैसे, सपोज ये कंपनी है बी, ये कंपनी है ए, इसकी 100% शेयर होल्डिंग थी। ठीक है, कितनी थी, 100%। अब इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो 70 रह गई, कितनी रह गई, 70। 30 कहाँ चली गई, 30 शेयर होल्डिंग इसकी किसने खरीद ली, इसकी 30 शेयर होल्डिंग खरीद ली ए ने। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह का जॉइंट वेंचर हो गया। इसमें इन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी नहीं बनाई, एग्जिस्टिंग कंपनी में शेयर होल्डिंग खरीद ली, तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, जॉइंट वेंचर फॉर्म हो गया। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जॉइंट वेंचर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। जो रिसोर्सेज होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, ए के पास थोड़ा सा रिसोर्सेज है, बी के पास थोड़े से रिसोर्सेज है, जब ये मिल जाएंगे तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। एक्सेस न्यू मार्केट, ये क्या हो सकता है, न्यू मार्केट एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस टेक्नोलॉजी, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं। इनोवेशन, इनका प्रोडक्ट अब क्या हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर काम करेंगे। लो कॉस्ट, इनकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, थोड़ा सामान इसके पास होगा, थोड़ा इसके पास होगा, कोई फैक्ट्री इसके पास होगी, कोई फैक्ट्री इसके पास होगी। अगर ये अकेले अकेले काम करता तो इन्हें क्या करना पड़ता, सारा सामान खरीदना पड़ता, नई नई फैक्ट्री लगानी पड़ती। अब ये एक दूसरे की यूज़ करेंगे तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्रांड नेम, सपोज इसका बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, इसका भी बहुत अच्छा ब्रांड नेम है, अब ये दोनों मिल जाएंगे तो इन दोनों का ब्रांड नेम और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
अब हमारे पास टॉपिक 3 रहता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? जब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको हम PPP भी बोलते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रेफर्स टू द इनोवेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट aimed at the public benefit in the form of management experience and monetary contribution। यानी कि जब हमारा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के साथ आके काम करेगा, वो किसके बेस में काम करेगा? पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करेगा। भाई देखो, गवर्नमेंट अगर किसी के साथ भी आएगी तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए आएगी। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जब आएगा क्या करेगा? पब्लिक बेनिफिट के लिए काम करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलेंगे। इसके फीचर्स क्या होते हैं? हाई प्रायोरिटी गवर्नमेंट प्लान्ड प्रोजेक्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है उनकी हाई प्रायोरिटी होती है, उनके लिए हम क्या करते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। कंबाइन द स्किल एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, ये क्या करते हैं? स्किल, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस को कंबाइन करते हैं, जिससे कि क्या होती है? पब्लिक का वेलफेयर होता है। डिवाइड द रिस्क, इन दोनों के बीच में रिस्क हो जाता है, रिस्क भी डिवाइड हो जाता है। अगर लॉस होगा तो क्या होगा? वो दोनों के अंदर बटेगा। गवर्नमेंट अकाउंटेबल क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ सर्विस, अगर कोई भी कॉस्ट या क्वालिटी में सेक्रीफाइस होगा तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी। प्रोजेक्ट पब्लिक बेनिफिट, प्रोजेक्ट क्यों होगा? पब्लिक बेनिफिट के लिए होगा। फेस इम्प्लीकेशंस एंड रिड्यूस लाइफ साइकिल, यानी कि जो भी काम होगा उसको क्या होगा? जल्दी जल्दी से होगा, उसकी लाइफ साइकिल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि उसको बनाने में जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट लोग आ रहे हैं, प्राइवेट लोगों को तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करना होगा, उसमें क्या होगा? गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाएगा। तो ये थे उसके कुछ फीचर्स।